दोस्तों, हम आज एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों 33 मर्डर करने वाला सीरियल किलर हंसते हुए बोला, कष्ट से छुटकारा दिलाकर उन्हें मुक्ति के रास्ते भेज रहा था। दोस्तों, ये कहानी है भोपाल के एक मामूली से दर्जी की, जो दिन में तो कपड़े सिलता था, रात में इतना खूंखार खौफनाक हो जाता था कि उसने धीरे 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 करके 33 लोगों की हत्या कर दी दोस्तों। और उनकी हत्या भी बहुत बेरहमी से करता था। दोस्तों, इस सीरियल किलर का नाम है आदेश खामरा। दोस्तों, आदेश खामरा एक से बढ़कर एक लाशें बिछाता रहा और उसको कोई पकड़ नहीं पाया। जब उसने 33 लोगों को मर्डर कर दिया अपनी अंदर की खुनस को पूरा करने के लिए, तब जाकर उसको पकड़ा गया दोस्तों। फिर भी 33 लोग तो अपनी जान से चले गए ना दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस तरह के लोगों से बचकर रहें। किसी को भी रात में लिफ्ट ना दें, पता नहीं होता कि वो इंसान किस मंशा से आपसे लिफ्ट मांग रहा है। दोस्तों, अजनबी को तो बिल्कुल भी लिफ्ट ना दें। दोस्तों, ये कहानी है सीरियल किलर आदेश खामरा की। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ मैं ये मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी। दोस्तों, ये कहानी भोपाल की है। यह खौफनाक कहानी भोपाल के इंडस्ट्रियल एरिया मंडीदीप के रहने वाले मामूली और मिलनसार एक दर्जी की है। उसको तो देखकर ये भी पता नहीं लगाया जा सकता कि वो इतना ज़्यादा सीरियल किलर है, उसमें इतनी अंदर खुमस भरी पड़ी है कि वो लोगों को मारता रहता है। दोस्तों, यह शख्स दिन में दुकान पर कपड़े सिलता था, लेकिन रात को जब घर से निकलता तो हर बार एक नया खूनी खेल खेलता। दोस्तों, पिछले हफ्ते भोपाल पुलिस की गिरफ्त में आए सीरियल किलर आदेश खामरा का नाम भारत के खूंखार हत्यारों की लिस्ट में जुड़ गया है। साधारण शकल सूरत वाला यह शख्स अब तक 33 ट्रक ड्राइवरों और क्लीनरों की हत्याएं कबूल कर चुका है। दोस्तों, इसने 33 तो केवल कबूल किया है, न जाने कितनी हत्याओं को इसने अंजाम दिया है। दोस्तों, हालांकि इसने कितने और लोगों को मारा होगा, इसका खुलासा होना भी बाकी है। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसने 33 लोगों का तो कबूल किया है, बट न जाने इसने कितने लोगों की हत्याएं क्यों की। इसके अंदर की खुमस को, अपने अंदर की फीलिंग्स को पूरा करने के लिए 33 से ज़्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। सन की हत्यारा हंसते हुए बोला, बड़ा खुश होकर बताता है पुलिस को, ट्रक ड्राइवरों और उनके हेल्परों की ज़िंदगी काफ़ी कठिन होती है। 33 मर्डर करने वाला सीरियल किलर हंसते हुए बोलता है, कष्ट से छुटकारा दिलाकर उन्हें मुक्ति के रास्ते भेज रहा था। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे खौफनाक चीज़ मौत ही होती है। हर इंसान कोई मरना नहीं चाहता, वो अपनी चाहे ज़िंदगी कितने भी कष्ट में क्यों ना बीत रही हो, वो इंसान हार ना मान बैठे। और वो ये इंसान अपने अंदर की खुमस को पूरा करने के लिए 33 लोगों को मार डाला। दोस्तों, सन की हत्यारा हंसते हुए बोला, ट्रक ड्राइवरों और उनके हेल्परों की ज़िंदगी काफ़ी कठिन होती है, वो उन्हें कष्ट से छुटकारा दिलाते हुए मुक्ति के रास्ते पर भेज रहा था। आदेश खामरा ने यह खूनी खेल 2010 के आसपास शुरू किया था, पहली बार महाराष्ट्र के अमरावती और फिर नासिक। दोस्तों, उसने सबसे पहले जब ये 2010 में उसने लोगों को मारना शुरू किया, वो 2010 से वो लोगों को मारते चला आया और धीरे 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 करके 33 लोगों को मार डाला। उसने जो अपना मारने वाला मतलब ये सीरियल किलर वाला काम शुरू किया था, वो महाराष्ट्र के अमरावती से शुरू किया था। उसके बाद नासिक में कुछ घटनाओं को अंजाम दिया। इसके बाद मध्य प्रदेश में लाशें बिछाता चला गया। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी इसने कईयों को मार डाला। दोस्तों, इस सीरियल किलर को पकड़ने वाली ताई कमांडो में ब्लैक बेल्ट और जूडो में एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली सिटी एसपी बिट्टू शर्मा भी पहले से एक आम हत्यारा मान रही थी। लेकिन दोस्तों, जब एक एक करके तमाम हत्याओं की परतें खुलती गईं तो पुलिस अफसरों का चौंकना लाजमी था। दोस्तों, आदेश खामरा अशोक खामरा के पदचिन्हों पर चल रहा था। आदेश खामरा अशोक खामरा नाम के दुर्दांत अपराधी से प्रेरित था। उन्हें वह अपना अंकल बताता था। 2010 में जब अशोक की गिरफ्तारी हुई थी तो उसने 100 हत्याओं का सनसनीखेज दावा किया था। यही नहीं, ट्रेन से ले जाते वक्त पुलिस को नशीली चीज़ के जरिए चकमा देकर वह फरार हो गया था। इसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं है। दोस्तों, पहले आदेश खामरा के निजी जीवन पर प्रकाश डाल लेते हैं। दोस्तों, एमपी के दर्जी आदेश खामरा का मामला जो एक सीरियल किलर बन गया और ट्रक ड्राइवरों के लिए दुष्स्वप्न बन गया। दोस्तों, पुलिस के अनुसार आदेश खामरा ने 10 वर्षों में 34 ट्रक ड्राइवरों और क्लीनरों की हत्या करने की बात कबूली है, जिसका एकमात्र उद्देश्य उन्हें लूटना होता है। दोस्तों, और वैसे वो बोलता था कि उन्हें मुक्ति दिलाता था। दोस्तों, आदेश खामरा मध्य प्रदेश के मंडीदीप में दर्जी का काम करता था, जो भोपाल के पास एक छोटा सा औद्योगिक शहर है, जहाँ वह अपनी पत्नी और 5 बच्चों के साथ रहता था। उसके पिता भी परिवार के साथ रहते थे, लेकिन उनके बीच अच्छी नहीं बनती थी। 2005 में अपने पिता के साथ रिश्ते में खटास आने के कारण खामरा महाराष्ट्र चला गया। उनकी शादी भी ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए वह अपनी पत्नी शारदा और बच्चों को भी पीछे छोड़ गया। 3 साल बाद खामरा ने अपनी पहली हत्या की। पीड़ित एक ट्रक ड्राइवर था। इस तरह हत्याओं की एक गाथा शुरू हो गई जो 10 साल तक जारी रही, जिसके दौरान
उसने कम से कम 34 लोगों की हत्या की। सभी ट्रक ड्राइवर और क्लीनर थे। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को बताया कि सभी हत्याओं के पीछे का मकसद लूटपाट था। दोस्तों, 2008 की हत्या आदेश खामरा का पहला आपराधिक कृत्य नहीं था। एक साल पहले जब वह महाराष्ट्र के भंडारे में था तो वह पुलिस रिकॉर्ड में एक स्थानीय गुंडे पर ईंट से हमला करने के लिए आया था, क्योंकि उसने उसकी सिलाई सेवाओं के लिए भुगतान करने से इनकार करने पर उसे धमकाया था। जैसा कि भोपाल के एक अतिरिक्त पुलिस अध्यक्ष एएसपी दिनेश कुमार कौशल ने 2018 की रिपोर्ट में बताया था, उस मामले में सलाखों के पीछे रहने के दौरान आदेश खामरा की कथित तौर पर कुछ अपराधियों से मुलाकात हुई जो राजमार्गों पर ट्रकों को लूटते थे। एक रिपोर्ट के अनुसार जेल से छूटने के बाद उन्होंने एक गिरोह बनाया और एक रिपोर्ट के अनुसार आदेश खामरा ने कई गुंडों गिरोह के साथ संबंध बनाए और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में भी शामिल रहा। हालांकि उसके काम करने का तरीका ट्रक ड्राइवरों को बातचीत में उलझाना, उन्हें चाय या लस्सी में नशीली दवा देना या फिर गला घोंटकर उनकी हत्या करना था। आदेश खामरा पीड़ितों के शवों को घाटियों जंगलों में फेंक देता था या उन्हें सुनसान पुलों पर छोड़ देता था। शव अक्सर खोजे नहीं जाते थे और जब तक वे मिलते थे तब तक वे बुरी तरह सड़ चुके होते थे। हत्या के मामले काफ़ी समय तक अनसुलझे रहे क्योंकि शवों की ज़्यादातर पहचान नहीं हो पाई। सितंबर 2018 में जब एमपी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उन्हें पता ही नहीं था कि वे इतने सारे अनसुलझे हत्या के मामलों को सुलझाने जा रहे हैं। दोस्तों, आदेश खामरा ने बनाया गिरोह और कैसे अंजाम दिए अपराध। दोस्तों, पाकिस्तान के सियालकोट में जन्मे खामरा ने कम उम्र में ही अपनी मां को खो दिया था और उनके पिता के साथ भी उनके अच्छे संबंध नहीं थे। एचटी रिपोर्ट में खामरा की पत्नी शारदा के हवाले से कहा गया है, मेरे ससुर बहुत सख्त इंसान थे। हमारी शादी के बाद भी छोटी छोटी बातों पर आदेश को थप्पड़ मारने से नहीं हिचकिचाते थे। उसने यह भी कहा कि खामरा अक्सर उसे छोटे छोटे घरेलू मुद्दों पर पीटता था और मंडीदीप छोड़ने के बाद वह शुरू से नियमित अंतराल पर घर आता था, लेकिन समय के साथ उसका आना कम हो गया। और पुलिस के अनुसार भंडारा मामले के बाद जेल से बाहर आने के बाद उसने जो गिरोह बनाया था वह शुरू में सिर्फ ट्रक लूटता था, लेकिन ड्राइवरों और क्लीनरों की हत्या नहीं करता था। लेकिन वह कुछ भी संयोग पर नहीं छोड़ना चाहता था। एएसपी कौशल ने एचटी को बताया और उसने गिरोह के सदस्यों को ड्राइवरों की हत्या करने के लिए राजी कर लिया। उसने 2008 में पहली हत्या की और पीड़ित एक ड्राइवर था जिसका ट्रक उन्होंने भोपाल से लगभग 150 किलोमीटर दूर उदयपुर इलाके में राजमार्ग पर रोका था। पुलिस ने कहा कि गिरोह ने ट्रक को 2 कारों के बीच में फंसाकर उसे रोकने के लिए मजबूर किया। ट्रक से लूटे गए माल को बेचकर 8 सदस्यों वाले गिरोह ने करीब 8 लाख रुपए कमाए और लूट का माल आपस में बांट लिया और 2018 में उसकी गिरफ्तारी के बाद ही यह मामला सुलझ पाया था। दोस्तों, भोपाल के डीआईजी धर्मेंद्र चौधरी ने कहा कि 48 वर्षीय आदेश खामरा ने अपनी गर्मजोशी और मिलनसार प्रवृत्ति का फायदा ट्रक ड्राइवरों को शिकार बनाने के लिए उठाया होगा। आदेश खामरा शराब का झांसा देकर ट्रक ड्राइवरों को फंसाता था। इसके बाद उसमें जहर या नशीली दवा मिलाकर हत्या कर देता था। पहचान छिपाने के लिए हत्या के बाद वो ट्रक ड्राइवरों के सारे कपड़े उतार देता था। इसके बाद लाश को किसी पुलिया या पहाड़ी सड़क पर फेंक देता था। दोस्तों, सीरियल किलर शिवपुरी के करेरा के एक मेडिकल स्टोर से नशे की गोली दोस्त के जरिए मंगवाता था। इन्हीं दवाओं की मदद से आदेश ने 33 से 34 बेकसूरों को मार डाला। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया इसके लिए वह पहले अलग दवाओं का इस्तेमाल करता था, परंतु जीएसटी लागू होने के बाद उस कंपनी की दवा बाजार में मिलनी बंद हो गई, इसलिए उसने टैबलेट 84 से काम चलाना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस तरह के सीरियल किलर से थोड़ा बचकर रहिए, सावधान रहिए। किसी भी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट बिल्कुल ना दें, पता नहीं होता कि सामने वाले की मंशा क्या है। दोस्तों, किसी पे भी विश्वास ना करें, भरोसा ना करें और इस तरह के लोगों से थोड़ा बचकर रहें, दूर रहें, क्योंकि ज़िंदगी सबको प्यारी होती है और सब जीना चाहते हैं। दोस्तों, अब आप कमेंट में बताइए इस तरह के सीरियल किलर को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए, या उसे सुधरने का मौका देना चाहिए या उसको फांसी की सज़ा देनी चाहिए। कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आपके जागरूक के लिए बना सकूं और आपको जागरूक कर सकूं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।